ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना बहुत ही पवित्र होता है और माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शर्तिला एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पृथ्वी पर कर्म से हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जाने अनजाने कभी ना कभी हम सभी पाप कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि शर्तिला एकादशी का व्रत रखना। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार के तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से बड़े से बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान भी करना चाहिए। तिल का दान करने से आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता है अगर इस दिन 6 तरह से तिल का प्रयोग किया जाए तो पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना गया है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और खाने में अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 8 फरवरी दिन सोमवार को किया जाएगा। व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शर्तिला एकादशी पर व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 8 फरवरी की दोपहर 1:42 से दोपहर 3:54 तक। शर्तिला एकादशी पर व्रत रखने वालों को सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद तिल का उपटन लगाना चाहिए। फिर स्नान के जल में तिल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तिल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए और तिल से ही हवन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना भी उत्तम बताया गया है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप दिन में जब भी जल पिएं तो जल में आप थोड़ा सा तिल मिला लें। तिल मिले हुए जल का ही सेवन करें। जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनके लिए भी जितना संभव हो तिल का उपयोग करें। तिल को खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं, तिल से ही स्नान करें और तिल का ही उपटन लगाएं। हो सके तो तिल का तेल लगाएं और जितना ज्यादा हो सके तिल का दान करें। आज के दिन भगवान जी को तिल के मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं। अगर इतना सब कुछ करना संभव ना हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। दोस्तों, स्नान करने के पश्चात जल में थोड़े से तिल मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अब आप शुद्ध जल में थोड़े से तिल मिलाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर प्रतिमा ना हो तो तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछकर आप भगवान जी की तस्वीर चौकी पर स्थापित करें।
अब आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप एक मिट्टी, तांबे या कांसे के पात्र में तिल भरकर उसे भगवान विष्णु जी के पास स्थापित करें। अब आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भगवान विष्णु जी को चंदन या हल्दी से तिलक करें और तिल से बना हुआ कोई मिष्ठान या तिल और गुड़ का आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु जी को नैवेद्य अर्पित करते समय नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस नैवेद्य में तुलसी पत्र नहीं होता उस भोग को भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करते। अब आप भगवान विष्णु जी को पुष्प अर्पित करें। तिल से भरा जो पात्र है उस पर भी आप तिलक लगाएं और पुष्प चढ़ाकर पूजन करें। अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इस मंत्र का आपको अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। जाप करने के पश्चात आप शर्तिला एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कथा का श्रवण करने के पश्चात आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान विष्णु जी से दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें, मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, अपने घर और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी हल्दी या चंदन से तिलक करें। इसके बाद जो तिल से भरा हुआ पात्र है जिसका आपने पूजन किया है, इस पात्र को आप तिल सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस पात्र को दान करते समय आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। संध्या काल के समय आप भगवान जी के सामने फिर से दिया जलाकर आरती करें और फिर अगले दिन द्वादशी पर स्नान आदि करने के पश्चात आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर इसी नैवेद्य को ग्रहण करते हुए आप अपने व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत को खोलें। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि पर संध्या काल से पूर्व केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और एकादशी पर बिना नमक और अन्न का भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सिर्फ फलाहार करना चाहिए। व्रत में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, सरसों का तेल इत्यादि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रति को काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए। प्रति को फूल, पत्ते इत्यादि भी नहीं तोड़ने चाहिए। खान पान पर, निंद्रा पर, भोग विलास से प्रति को दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण और पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी की रात को जागकर भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण कर पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। शर्तिला एकादशी पर तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तिल स्वास्थ्यवर्धक होता है, इससे शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और आयु में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के व्रत से संपूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, धन संपत्ति का अभाव दूर होता है। हो सके तो इस व्रत को पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। शर्तिला एकादशी पर तिल के साथ ही अन्न का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस एकादशी पर अन्न और काले तिल का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। असहाय लोगों की विशेष रूप से इस दिन मदद करनी चाहिए, इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के भी अन्य सभी नियम अन्य एकादशियों की तरह ही होते हैं। इस एकादशी का व्रत रख आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी पर तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें और भगवान विष्णु जी का पूजन करें।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।